ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। एक नहीं दो है, और देश देशांतर के अंदर बात की गई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और द बिग पिक्चर का आर्टिकल आज हम स्किप करेंगे, कल उसे ऐड ऑन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। वो यहाँ पर ये एक मिनट, इसको 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2016 में 2016 की बात बता रहा हूँ सॉरी 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड सिक्किम एज अ इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम को पहला ऑर्गेनिक स्टेट के बताया गया। एडॉप्शन ऑफ बायो विलेजेज, सब्सिडाइज्ड रूरल एनवायरमेंट कंपोस्टिंग, pit constructions, use of biofertilizers, available of a certified organic manure, local seed production, farmer training अच्छी तरह से दी गई, awareness campaign चली, certification of organic products were key highlights of the Sikkim organic mission. Adoption of organic farming has resulted in benefits such as rewarding and sustainable farming. Sustainable farming हो सके, सेल्फ रिलायंस, प्रिवेंटिंग सॉइल्स लॉस नहीं हो, लीचिंग ऑफ मिनरल्स कम हो, बैलेंस्ड इकोलॉजी हो, इम्प्रूव्ड एक्रो बायोडाइवर्सिटी हो। तो आप इन चीज़ों को इसको यूज़ कर सकते हो और कोविड के समय में इसको कंटिन्यू किया गया है, तो ये फ़ायदा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात की गई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। इसी के बारे में देश देशांतर के अंदर ही बात की गई है, तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होगी, आप लोगों ने देखा होगा वैसे, लेकिन इसमें क्या है, जो यहाँ पर टेस्ट टू स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड सी नॉन टेक्निकल जो होते हैं पोस्ट्स के लिए एनआरए वो रिप्रेजेंट करेगा। अभी 3 चीज़ों के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो एसएससी होता है और आरआरबी या आईबीपीएस जो हम लोग करते थे, इन तीनों के लिए अभी ये शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि एक तो जो सेंटर अर्बन एरिया में होता था, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। दिव्यांगजन हो, चाहे रूरल से अर्बन एरिया में दूर दूर जाना पड़ता था, सिक्योरिटी का इशू होता था, अब इन सब की समस्याएं नहीं होगी। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास एग्ज़ाम हर साल युवा देते हैं, तो इनको आसानी होगी। देखो इसमें क्या है, वैसे 3 चरण में 3 आदमियों के 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक 10th वालों के लिए, एक 10+2 वालों के लिए और एक ग्रेजुएट वालों के लिए। अब होता क्या है यहाँ पर, इसमें क्या होगा कि एक ही एग्ज़ाम होगा ऑल ओवर इंडिया में, स्क्रीनिंग। इसको क्वालिफाई कर गया, मान लो किसी को 100 नंबर आए, तो ये क्या करेगा, रेलवे में एग्ज़ाम दे सकता है अगले 3 साल तक। ये मार्क्स जो है ये अगले 3 साल तक वैलिड होगा। उसके बाद मान लो किसी के 150 नंबर आते हैं, तो ये बैंक में दे सकता है। मतलब इस तरह से क्राइटेरिया उन लोगों का डिफाइंड होगा। तो आपने एग्ज़ाम दिया तो 3 साल तक आपको टेंशन नहीं, आपको सिर्फ मेंस देना है, जिस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे विश्वसनीयता बढ़ेगी, प्रतिबद्धता बढ़ेगी। बार बार जो समय लगता था, बार बार तैयारी वापस से शुरू करो, उसमें समय बचेगा। अब अच्छा विकल्प कहा जा रहा है, गवर्नेंस बढ़ेगी, प्रॉफिट। रिक्रूटमेंट यहीं पर दिख रहा है कि यहीं पर हमने आपको रिक्रूट कर लिया है, एक अच्छा पहल कह सकते हो। और एक और बात, प्राइवेट सेक्टर में भी इसके अनुसार जॉब मिल सकती है। क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होगी, पहले ही सिक्योरिंग हो जाएगा। सेकेंडरी राउंड, एक्चुअल में सेकेंडरी में थोड़ी दुविधा है कि सेकेंड राउंड जो होगा, क्योंकि स्टेट लेवल को तो अलग तरह की लोगों की ज़रूरत होती है, स्टेट अपने अनुसार करता है, लेकिन सेकेंड लेवल में फर्स्ट तो स्क्रीनिंग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हुआ, लेकिन सेकेंड में स्टेट अपने हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।